तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल। तो कई सारे मेथड होते हैं ताकि हम लोग जो हमारा अल्कोहल है उससे हेलो एल्कीन बना पाएँ। ठीक है, तो उनमें से पहला मेथड तो ये होता है कि हम लोग इसमें लूकस रिएजेंट डाल दें। तो लूकस रिएजेंट क्या होता है? लूकस रिएजेंट में होता है एनहाइड्राइड ZnCl4 प्लस कंसनट्रेटेड HCl, ये होता है। तो ये जब होता है तो ये हमारे अल्कोहल को हेलो एल्केन्स में बदल देता है। चलिए इसका रिएक्शन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक अल्कोहल है, उसको अगर उसमें हम डालते हैं HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रेट ZnCl4, तो वो हमें क्या देगा? वो हमें देगा एक हमारा हेलो एल्केन Cl प्लस H2O। असल में क्या हुआ कि यहाँ पर जो होगा ये होगा पॉजिटिव, ये होगा नेगेटिव, और यहाँ पर ये हमारा होता है नेगेटिव, ये होगा हमारा पॉजिटिव, कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। तो जब ये यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म करता है तो ये पॉजिटिव वाला जो पार्ट होता है ये चला जाता है हमारे किसके साथ? ये नेगेटिव वाले इसके पार्ट के साथ, और ये जो पार्ट होता है ये इसके पॉजिटिव वाले के साथ चला जाता है। तो जिससे क्या होता है, यहाँ पर हेलो एल्केन और वाटर फॉर्म हो जाता है। तो पहला तरीका तो ये होता है, और दूसरा तरीका जो होता है, इसमें दो तरह की बनते हैं। पहला जो होता है वो होता है रिटेंशन, दूसरा होता है इन्वर्जन। क्योंकि रिटेंशन और इन्वर्जन इसीलिए होता है क्योंकि जो लूकस रिएजेंट से जो भी हमारा हेलो एल्केन बनता है वो उसमें SN1 रिएक्शन होता है। तो इसीलिए लूकस रिएक्शन हमारा SN1 रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि दो तरह के क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। एक होता है, पहले मैं एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बड़ा सिंपल है। अब एक अकेले कार्बन में तो होगा नहीं, तो इसलिए एक 1 डिग्री कार्बन में लेता हूँ, और जो मतलब खाली एक कार्बन जिसमें होता है उनको मिथाइल बोला जाता है, वो मालूम ही होगा। तो इसमें दो तरह के बनेंगे जब भी ये फॉर्म करेगा। पहला तो ये होगा, इसको हम लोग कहते हैं रिटेंशन, और इसमें जो हमारा क्या था, कंसनट्रेटेड HCl और एनहाइड्राइड ZnCl4। तो यहाँ पे आएगा हमारा Cl, और यहाँ पे हमारा बनेगा क्या, ये नहीं ये गलत बन गया, सॉरी। यहाँ पर ये इन्वर्जन फॉर्म करेगा, ये है हमारा इन्वर्जन, ये है हमारा इन्वर्जन। तो ये जो पहला हमारा फॉर्म करेगा ये होगा रिटेंशन, और ये वाला होगा इन्वर्जन। तो ये दो तरह के फॉर्म करते हैं। और एक और जो तरीका होता है, दूसरा तरीका है हमारे पास PCl5। तो PCl5 में क्या होता है कि PCl5 में हम लोग कहते हैं अल्कोहल लेते हैं। तो जैसे कि एक अल्कोहल में यहाँ पर लेके बता रहा हूँ, ये हमने एक अल्कोहल लिया, और यहाँ पर दो और कंपाउंड बनते हैं यहाँ वाटर के सिवा। तो पहले PCl5 लेंगे, तो यहाँ पे एक तो हमें हेलो एल्केन बन जाएगा, सॉरी 3 नहीं, एक हेलो एल्केन बन जाएगा POCl3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर क्या है, ROH PCl5 RCl POCl3 HCl। तो ये इस तरीके से फॉर्म करता है। तो इसने भी हमें अल्कोहल से दे दिया, क्या कहते हैं, एक हेलो एल्केन। तो इससे एक हमें हेलो एल्केन मिल गया PCl5 से। और ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को इसमें दोनों तरह के होते हैं, SN1 भी होता है और SN2 भी होता है। जैसे ऊपर वाला लूकस रिएजेंट था, इसमें खाली आपको SN1 देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर दोनों देखने को मिल जाते हैं, SN1 और SN2। SN1 किस में देखने को मिलता है? SN1 देखने को मिलता है हमें गैस में, SN2 देखने को मिलता है सॉलिड्स में। ठीक है, तो एक ये तरीका हो गया। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं PCl5 का। तो PCl5 का एक अच्छा एग्जांपल ये है, वैसे कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। जैसे ये है PCl5
CH3CH2Cl जैसे यहाँ पर था, और यहाँ पर POCl3 तो आ ही जाएगा, और ये HCl आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन होता है। इसमें हमने एक अल्कोहल लिया, PCl में डाला, और फिर बाद में हमको ये मिल गया। तो दो तरीके तो ये एक हो गए, और मैंने ये भी बता दिया कि किसमें कैसे होता है। ठीक है, उससे पहले एक और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं PCl5 का। PCl5 एक और एग्जाम्पल जो मैंने पहले दिखाया भी था इससे पहले। जैसे ये है एक कार्बन, ऊपर लगेगा H3 और यहाँ पे होगा OH, ये पता नहीं क्यों बन गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो इसके दो बनेंगे, एक होगा रिटेंशन, एक होगा इन्वर्जन। ठीक है, तो रिटेंशन और एक इन्वर्जन, और रिटेंशन और इन्वर्जन है तो ये फॉर्म करेगा। और जैसे मैंने बताया था कि रिटेंशन जो होगा वो गैस में होगा, और इन्वर्जन जो होगा हमारा सॉलिड्स में होगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बनेगा, Cl POCl3 प्लस HCl, और यहाँ पर ये है CH3, और यहाँ पे हमारे पास POCl3 CHCl। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि SN1 रिएक्शन गैस में होता है, SN2 रिएक्शन सॉलिड्स में होता है। तो वही चीज़ है कि SN1 रिएक्शन जो होता है हमारा गैस में होता है, तो वही गैस में रिटेंशन आपको मिल जाता है, और SN2 रिएक्शन में ये मतलब हमको मिल जाता है, इन्वर्जन देखने को मिल जाता है। वैसे तो SN1 रिएक्शन में दोनों दिखाता है, इन्वर्जन और रिटेंशन, लेकिन देखने को हमको मिल जाता है, एक ये होता है। तो अब अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो होता है हमारे पास वो थर्ड है PCl3। PCl3 किस काम आता है, इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग एज इट इज़ एक अल्कोहल लेंगे, ये बैलेंस में लिख रहा हूँ PLC, और फिर इसके बाद जो हमको मिलता है वो होगा ये हमारा हेलोल्केन, और ये H3PO3, तो ये हमको मिल जाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि हम लोग देख रहे हैं कि हमें अल्कोहल मतलब हेलोल्केन अच्छे से मिल पा रहा है। और इसमें कैसा रिएक्शन होता है, इसमें रिएक्शन होता है SN2 रिएक्शन। इसमें हमें SN2 रिएक्शन देखने को मिलता है, यानी खाली इन्वर्जन ही दिखने को मिलता है। तो एक ये चीज़ दिखने को मिलती है, बस खाली इन्वर्जन देखने को मिलता है, और ये SN2 रिएक्शन होता है। और इसके कुछ एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर C2H5 ले लेते हैं, C2H5OH प्लस PCl3, इसको करेंगे तो इसमें क्या आएगा, C2H5Cl यहाँ पर 3 H3PO3। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिल जाता है। ये वाला जो रिएक्शन होता है जो PCl3 से हमने करके दिखाया, इसमें हैलोजन जो होते हैं दो तरह के इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक होता है क्लोरीन, एक होता है ब्रोमीन। क्लोरीन थोड़ा ज़्यादा होता है, ब्रोमीन थोड़ा कम सा होता है, तो यही तो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और अगला जो हमारे पास है, अगला है डार्जन मेथड। डार्जन मेथड में क्या इस्तेमाल होता है, और क्या कितने हो गए हमारे, एक 1 2, एक ये 3, एक ये 3, ये वाला है 4, और ये 5th। हाँ सही है, हाँ 4 5th, ये 5th है हमारा। तो 5th जो हमारा आता है, 5th है हमारे पास SOCl2। इसे हम लोग डार्जेंस मेथड भी कहते हैं। तो डार्जन मेथड भी कहते हैं, और ये बढ़िया मेथड कहलाया जाता है, मतलब हेलोल्केन्स बनाने के लिए। और इसमें हमको और भी कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो तरीका क्या होता है इसको बनाने का, पहले तो हम लोग एज इट इज़ अल्कोहल लेंगे, CCl। ठीक है, तो ये तरीका होता है इसको बनाने का। तो यहाँ पर हमको ऐसे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा पहले फार्मूला लिख देता हूँ कि कैसे ये आया।
फिर उसको बाद में देखेंगे, ये मैं बाद में अभी समझाऊंगा। इसमें ये है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले एक हैलो एल्कीन बनता है और एक HCl और एक SO2, ये बन के निकलता है। तो एक ये रिएक्शन भी हो गया, एक इसमें ये हमको पता चल गया कि एक ये दो चीज़ें निकल के आ गई। तो ये जो रिएक्शन होता है ये SN1 रिएक्शन होता है, ये वाला रिएक्शन SN1 रिएक्शन होता है। तो अब हम लोग एक एग्जांपल की बड़ी डीप जाने वाले हैं। ये एग्जांपल है हमारे पास, एक ये है, एक Cl डबल बॉन्ड। चलिए, तो इसमें अब हमें क्या करना है, तो इसमें हमको सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो है, ये दो चीज़ें जब ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं तो इसके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। तो जब ऑक्सीजन इसको अपने फ्री इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये यहाँ पर इस पर प्लस चार्ज आता है, यहाँ पे हाइड्रोजन रह जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रहने की वजह से अब यहाँ पर ये S है हमारे पास, इसके पास एक Cl और इसके पास एक Cl और यहाँ पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन तो है। तो अब क्या होगा, अब इसमें ये होता है कि ये दो जो होते हैं ये निकल जाते हैं और ये दो निकल कर क्या बनाते हैं, HCl। ये HCl यहाँ से निकल आता है और ये HCl निकलने के बाद हमको क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है R कार्बोकेटाइन। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होगा, गलती होगी, हाँ ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था जैसे यहाँ पर था ना, वैसे ही यहाँ पर ये हमको मिल जाता है। तो इसमें अब क्या होता है कि इसमें पहले तो यहाँ पर सबसे पहले ये इस पर मतलब अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस को रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ का जो डबल बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लग जाएगा और यहाँ ऊपर ऑक्सीजन रहेगा सिंगल बॉन्ड में। और जब ये टूटा है तो फिर बाद में ये वाला जो होगा, ये Cl इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्योंकि बॉन्ड टूटा है और यहाँ पे ये लगा है। तो उतने में Cl क्या करेगा, यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्योंकि इसको भी डबल बॉन्ड चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये टूट गया क्योंकि कार्बोकेटाइन मतलब कार्बोकेटाइन नहीं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था तो इसलिए ये टूट गया। तो अब ये Cl जाएगा तो ये और स्टेबल हो पाएगा डबल बॉन्ड के साथ। तो ये Cl निकल जाता है और ये Cl किसके साथ मिल जाता है, इसके साथ R के साथ। तो RCl और यहाँ पर ये हमको मिल जाता है और Cl यहाँ निकल गया था और ये हमारे पास SO2 और यहाँ पर ये हेलो एल्केन। तो बस, और ये SN1 रिएक्शन है जिसमें रिटेंशन देखने को मिल जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही।